नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 44 टीवी और मैं हूं आपकी मेजबान सुंबल जिया। इस वक्त लाइन पर मौजूद है हमारे एंकर पर्सन सरदार जावेद आशिक डोगर। मजीद तफसीलात इनसे जानते हैं। जी सरदार जावेद आशिक डोगर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी सुंबल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कसूर सिटी थिएटर के बाद। चंद दिन पहले मीडिया पर एक खबर ब्रेक की जाती है कि सिटी थिएटर में फांसी के प्रोग्राम दिखाए जा रहे हैं। तो इस वक्त हम आज यही देखने आए हैं कि क्या वाकई सिटी थिएटर में फांसी के प्रोग्राम दिखाए जा रहे हैं। तो मजीद अंदर जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, हकीकत में है क्या। बस यहाँ के अदाकार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से, वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आपका नाम? जी मेरा नाम रीना ईरानी। मैडम आप ये बताइएगा, कुछ दिन पहले एक खबर ब्रेक की जाती है कि सिटी थिएटर में फहाशी का मवाद दिखाया जा रहा है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो काफ़ी अरसे के बाद दोबारा कसूर में आई हूँ, लेकिन मैं पहले कसूर में करती रही हूँ प्लेज़। तो उस वक्त भी कोई फहाशी का नहीं नामो निशान था, और अब मैं काफ़ी अरसे के बाद भी आई हूँ। अब भी ड्रामा आप देख सकते हैं, फैमिलीज़ के देखने वाला ड्रामा है, स्टोरी है बहुत अच्छी सिचुएशंस हैं, सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये किसी ने गलत अफवाह फैलाई है कि फहाशी हो रही है कसूर में। कसूर में मेयारी ड्रामे पेश किए जाते हैं अच्छे, जिनसे एक सबक मिलता है। तो ऐसे मेयारी, बल्कि और डायरेक्टर्स को और आर्टिस्टों को भी ये नसीहत है कि वो ऐसे ही मेयारी ड्रामे पेश करें, ताकि आवाम को कुछ देखने को, कुछ सबक आमोज ड्रामे हों, ताकि आवाम को उनसे कुछ इस्लाह हो सके उनकी। अच्छा मैडम, लास्ट में आप कसूर के बसने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? कसूर के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं जब भी कसूर में आई हूँ प्ले करने के लिए, मुझे बहुत रिस्पांस मिला है, और बहुत अच्छे लोग हैं, ड्रामे को पसंद करते हैं, डांस अच्छे को पसंद करते हैं, और मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ कि ये मुझे इतना रिस्पांस देते हैं हर दफ़ा। थैंक यू सो मच। आई लव यू कसूर वालों। प्यारे भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी मेरा नाम जफर बाबा। जफर बाबा, आप ये बताइएगा, चंद दिन पहले मीडिया पर एक खबर ब्रेक की जाती है कि सिटी थिएटर में फहाशी के प्रोग्राम दिखाए जा रहे हैं, इस हवाले से आप देखने वाले नाजरीन को क्या कहना चाहेंगे? ये तो गलत बात है, क्योंकि मुझे भी तकरीबन 2-3 हफ्ते हो गए इधर रेगुलर काम करते हुए। मैंने जो ड्रामे अल्हम्दुलिल्लाह इधर किए हैं, उस ड्रामों में मैंने 3 ड्रामे किए हैं। तीनों ड्रामों में कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि जिसकी वजह से हम पर कोई ऑब्जेक्शन लगे। तो ये काफी सारे कुछ ऐसे लोग हैं सोशल मीडिया पे ना, जो मतलब फनकारों को, आर्टिस्टों को ब्लैकमेल करते हैं। वो फोन करके कहते हैं हमें फ्री ड्रामा दिखाओ, इधर बदमाशियां करते हैं। हम तो उन लोगों से भी कहेंगे कि प्लीज, पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री तो वैसे ही खत्म हो गई है। पाकिस्तान में पब्लिक के लिए, अवाम के लिए यही इंटरटेनमेंट है, एक स्टेज ड्रामा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ड्रामे बिल्कुल साफ सुथरे हम करते हैं, होते भी हैं। हमने नहीं इधर देखा कि कोई ऐसा कोई काम हुआ हो। अच्छा जफर भाई, लास्ट में आप कसूर के बसने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कसूर के रहने वाले लोग इतने अच्छे हैं, इतना प्यार करते हैं फनकारों से। कसम से मैं ये खुशामद या कोई जैसे पंजाबी में कहते हैं ना पंप, वो नहीं करवा रहा हूँ। अपने दिल की बात कर रहा हूँ और सच्ची बात कर रहा हूँ। कसूर के लोग, कसूर की पब्लिक, कसूर के ऑडियंस जो है बहुत अच्छी है, फनकारों को बहुत oblige करती है, फनकारों से बड़ी मोहब्बत करती है, और ड्रामा देखने की उनको सेंस भी है। जी शुक्रिया। जी सुंबल, मैं आपको बता सकूं, जफर बाबा का कहना है कि यहाँ पर कोई सी किस्म का कोई फांसी का मवाद नहीं दिखाया जा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। प्यारे भाई आपका नाम? अली अकबर जी। अली अकबर भाई, आप ये बताएं कि चंद दिन पहले एक खबर ब्रेक की जाती है कि सिटी थिएटर में फांसी का प्रोग्राम दिखाए जाते हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इस हवाले से कल भी एक चैनल था मेरे पास आया, और इसी हवाले से उन्होंने सवाल किया है। कल भी मैंने यही बयान किया है कि काफ़ी अरसे से मैं इधर कसूर यानी कि काम कर रहा हूँ। ये तकरीबन अरसा कुछ 7 माह हो गए हैं मुझे रेगुलर इधर करते, 7-8 माह हो गए हैं। तो इससे पहले मैं यानी कि स्पेल बाद आ गया, 2 स्पेल बाद आ गया, वीक बाद आ गया। तो इस तरह की मैंने कोई बात नहीं देखी इधर। बकाया ये है कि थिएटर के खिलाफीन काफ़ी होते हैं, मुखालफीन काफ़ी होते हैं। ये जिस बंदे के पास थिएटर है, सजाद नन्ना साहब, वो बिल्कुल सादा आदमी है, उसको कोई चालाकी का नहीं पता, किसी बात का नहीं उसको पता। तो लेकिन ये तंग करने वाली बात है। आप भी इधर आते हैं, ड्रामा प्ले देखते हैं आप। अभी भी मैं इधर काम कर रहा हूँ, हिस्टोरिकल ड्रामा कर रहे हैं इधर। मैं फख्र से कहता हूँ कि इधर फैमिली आके देखे ड्रामा, और इंशाल्लाह कोशिश यही करते हैं कि लाहौर वाला मज़ा आए उनको। और काम की कोशिश भी यही है कि जो हमने अपने बड़ों से सीखा है वो ही दिखाएं उनको, वो ही करने की कोशिश करते हैं।
और जब से मैं इधर कर रहा हूँ कोई फहाशी वाला काम नहीं है। अच्छा रफ अली भाई, आप ये बताइए आपको कितनी देर हो गई है स्टेज ड्रामे करते हुए? मुझे जी अरसा माशाल्लाह हो गया, ये 24वां साल लगा हुआ है मुझे। 24 साल से आप ये काम कर रहे हैं? ये काम कर रहा हूँ। आपने कहाँ कहाँ पर काम किया? मैं तकरीबन पूरे पाकिस्तान में जितने भी स्टेशन हैं, छोटे हो गए बड़े हो गए, सब में मैंने काम किया। साहब में काम किया? हाँ जी, सब में काम किया और बड़ी बड़ी मोहब्बत मुझे शहरों से मिली है, लेकिन कसूर की एक मोहब्बत लैदा है। तो कसूर के बसने वालों को लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे? कसूर के बसने वालों को यही मेरी तरफ से मैसेज है कि कसूर वाले आपको आई लव यू, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि प्यार बहुत करते हैं, ये भी करते हैं। इसके अलावा मैंने पिंडी बहुत काम किया है, पिंडी वाले लोग बहुत प्यार करते हैं। उसके बाद अगर मैंने प्यार देखा है वो कसूर शहर, बहुत प्यार दिया है उन्होंने, बहुत अप्रिशिएट करते हैं और गंदी बात को तो लेते ही नहीं है। ये गंदी बात को लेते नहीं है, स्टोरिकल बात हो ना, स्क्रिप्ट की जो बात है, जो रोल को सिंक करती हो, उस बात का इतना एंजॉय करते हैं, इतना मजा लेते हैं। खेल देखने का भरपूर सलाहियत वाला जो ज़हन है ना, वो कसूर वाले लोगों का है। जब मैंने खेल का मजा लेते हुए देखा है पब्लिक को, साहिवाल के लोग बहुत एंजॉय करते हैं, जो बिल्कुल टिपिकल खेल हो, स्टोरिकल खेल हो, ये साहिवाल के लोग और ये कसूर के लोग सेम माशाल्लाह एक जैसी ऑडियंस है और इतना एंजॉय करते हैं। काम वाली बात को बहुत एंजॉय करते हैं। बकाया वो रियलिटी है, जो वर्गल की बात है, फहाशी की बात है, नोटो टोल वो नहीं, वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम इस बात को एग्री करते हैं, क्योंकि हम काम कर रहे हैं ना। मैंने कल भी एक चैनल पे बात की है कि हमारे बड़ों ने कहा कि जहाँ बेटा 2 नंबर काम हो ना, यानी कि 2 नंबर का मकसद फाशी हो, वर्गल हो, उस रिज़्क से मौत अच्छी है, वो काम ही नहीं करना। हम वो जू पे जाते ही नहीं है, हमारा वो काम ही नहीं है, हमने वो सीखा ही नहीं है, बड़ों ने सिखाया ही नहीं है। जी, मैंने कुछ फनकारों से बात की, उनका कहना है कि ये बेबुनियाद खबरें ब्रेक की जा रही हैं कि सिटी थिएटर में फांसी फैलाई जा रही है, लिहाजा ऐसा सिटी थिएटर में किसी किस्म का कोई मवाद नहीं दिखाया जाता जिससे फांसी फैलाई जाए या फांसी दिखाई जाए। ब्रेक की जाती है कि सिटी थिएटर में फांसी दिखाने वाला मवाद दिखाया जा रहा है। क्या आप यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, आपने कोई ऐसा मवाद देखा? नहीं, वो हमने इसलिए नहीं देखा क्योंकि जो लोग टिकट लेके बाद में गलती करते हैं, आर्टिस्ट को परेशान करते हैं, लड़कियों को गलत इशारे करते हैं, उनकी वजह से हम इग्नोर कर देते हैं, हम उनको नहीं आने देते। जब हम कह देते हैं कि हमारी भी इज्जत ठीक है, काम एक अपनी जगह, लेकिन हम इधर बगैरती करने के लिए थोड़ी आते हैं, अपने मेहनत के लिए आते हैं, अपने बच्चों के लिए आते हैं, हक कमाने के लिए आते हैं। अगर गंदगी करना हो तो घर भी है। तो मैडम लास्ट में आप कसूर के बसने वालों को क्या मैसेज देंगे? माशाल्लाह, आई लव यू कसूर, आई लव मी, क्योंकि मेरे पास कुछ और फनकार मौजूद है, उनसे बात करते हैं इस वाले से, वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। प्यारे भाई आपका नाम? जी मेरा नाम नैयर अब्बास है और मुल्तान शहर से मेरा ताल्लुक है। प्यारे भाई आप ये बताएं, चंद दिन पहले खबर ब्रेक की जाती है कि सिटी थिएटर में फांसी के प्रोग्राम दिखाए जा रहे हैं, इस वाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि बड़ा म्यारी थिएटर है और कसूर में आया हूँ, फर्स्ट टाइम हूँ, लेकिन आप यकीन मानिए मुझे ऐसे ही लग रहा है मैं अपने मुल्तान शहर में परफॉर्म कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा ड्रामा होता है और सिर्फ ये है कि लाहौर, और इसमें डिफरेंट मेरी नज़र में ये कि अगर इधर से वीडियो रिलीज होनी शुरू हो जाए तो कोई आर्टिस्ट भी लाहौर ना जाए, इतना अच्छा ड्रामा हो रहा है और पब्लिक इतनी अच्छी है, मैं सोच भी नहीं सकता। ये जिसने भी कहा है गलत बयानी की है। अच्छा, आप देखने वालों को लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ड्रामे ऐसे ही होने चाहिए, स्लाइड ड्रामे होने चाहिए जिसमें एक मैसेज हो। तंजो मिजाह हम लिखते हैं ड्रामे के साथ, तो तंज तो नजर नहीं आता पूरे ड्रामे में, मिजाह मिजाह नजर आ रहा होता है। तंज का मीन्स ये नहीं होता किसी की जात को डिग्रेड करना या उसको अंडर एस्टिमेट करना। तंजो मिजाह का मतलब ये होता है कि कोई बात आप फैलाना चाह रहे हैं, उसका अच्छा मैसेज पब्लिक तक जाना चाहिए, तो जो भी ड्रामे की स्टोरी हो उसका सर पाँव नजर आना चाहिए, एंड नजर आना चाहिए, और वो इस शहर में सिटी थिएटर में हो रहा है ऐसा ही। जी सुंबल, आपने देखा जितने भी फनकारों से बात की गई, उनका कहना है कि यहाँ पे किसी किस्म का कोई फांसी का प्रोग्राम नहीं दिखाया जा रहा।